सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा कलेक्शन। आज के हमारे इस वीडियो में हम डेटा कलेक्शन और सर्वेक्षण के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सर्वेक्षण के विषय में। लेकिन इससे पहले कि हम सर्वेक्षण के बारे में जानें, हमारे लिए डाटा संग्रहण मतलब डाटा कलेक्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, किसी भी अनुसंधान कार्य को संपन्न करने के लिए डेटा का कलेक्शन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना डाटा का संग्रहण किए अनुसंधान कार्य में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती है। डाटा संग्रहण किसी भी अध्ययन में किसी के विषय में जानकारी इकट्ठा करने और मापने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति कथित अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर देने, परिकल्पना और परिणामों का मूल्यांकन करने में सक्षम बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी ऐसे टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन किया जाए जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो, उसके बारे में आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी ना हो, तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझा है, उसे जाना है, उसे देखकर सुनकर किसी भी तरह से आपने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रखी है, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे उस टॉपिक के बारे में पूछेगा तो फिर आप उसके बारे में ईजिली उसे रिस्पॉन्स कर पाएंगे, ईजिली उसे बता पाएंगे। ठीक इसी तरह किसी भी अनुसंधान कार्य में आगे बढ़ने के लिए डेटा का कलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये अनुसंधान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर डेटा कलेक्शन में अनुसंधानकर्ता से किसी भी तरह की कोई भूल हो जाती है तो इसके कारण अनुसंधान कार्य के परिणाम भी गलत हो सकते हैं, इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से करना होता है, जिसके लिए अनुसंधानकर्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, जिनमें से एक है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख पद्धति मानी जाती है। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सर्वेक्षण को अंग्रेजी में सर्वे कहा जाता है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सर और दूसरा है वियर। पहले शब्द का अर्थ है ऊपर और वहीं दूसरे शब्द का अर्थ होता है देखना। इसका मतलब सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटना को ऊपर से देखना। अतः सामाजिक अनुसंधान की उस पद्धति को हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं, जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाकर उसका वैज्ञानिक रूप में अवलोकन करता है, मतलब उसको देखकर समझता है और उसके बारे में मतलब जो भी उसका टॉपिक होता है, अनुसंधान का जो भी टॉपिक है, उस विषय से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी गांव के बारे में पता करना है, उसमें वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, या फिर वहाँ पर कितने मकान पक्के हैं या फिर कितने मकान कच्चे हैं, या वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखना है, समझना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए वहाँ गांव में जाएंगे और जा करके उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे, वहाँ की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और जो कुछ भी समझ में आएगा आप उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे। ठीक इसी तरह सामाजिक सर्वेक्षण में भी अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर जाता है और घटना स्थल का वैज्ञानिक रूप में अवलोकन करता है, मतलब वहाँ की चीज़ों को देखता है, समझता है और उसके बाद उसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, घटना स्थल से संबंधित जो भी जानकारी होती है, उसे कलेक्ट करता है। सूचनाओं को इकट्ठा करने की ये जो पद्धति होती है, यही सर्वेक्षण कहलाती है। मोजर सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्रियों को सामाजिक सर्वेक्षण को एक तरीके जो कि बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित है उसके रूप में देखना चाहिए, जिसका किसी क्षेत्र की खोज करने का अध्ययन विषय से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाली सूचनाएं एकत्रित करने में उपयोग किया जाता है, जिससे समस्या पर प्रकाश पड़ता है और आवश्यक सुझावों की ओर संकेत किया जाता है। वहीं यांग
सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतया लोगों के एक समूह की रचना, क्रियाओं तथा रहन सहन की दशाओं में छानबीन है। वहीं बोगार्ट्स ने सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के रहन सहन तथा कार्य करने की दशाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित करने को कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रचार सर्वेक्षण और दूसरा है तथ्य संकलन सर्वेक्षण। लेकिन इसकी प्रकृति, उद्देश्यों और विषय वस्तु के आधार पर सर्वेक्षण को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है जनगणना सर्वेक्षण, दूसरा है निदर्शन सर्वेक्षण, तीसरा है मूल्यांकन सर्वेक्षण और चौथा है मनोवृत्ति सर्वेक्षण। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी डेटा कलेक्शन और सर्वेक्षण के विषय में। आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसके प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।